हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज मैं एक अच्छी बात लेकर आया हूं आपके सामने कि जीवन में आप खुश कैसे रह सकते हैं और हमेशा सफल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और वॉच करिए और इसे अपने जीवन में उतारिए, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। आप हमेशा खुश बने रहोगे मेरे दोस्तों, और आपके घर में हमेशा शांति रहेगी। तो आप कृपया मेरी वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि मेरा मानना है और अनुभव है, अगर आप एक बड़ी फैमिली में रह रहे हो, बड़े परिवार में रह रहे हो और आपके घर में अशांति है, तो आपको मैं एक अच्छा उत्तम उपाय बताता हूँ कि अगर आपको हमेशा खुश रहना है और अपने परिवार वालों को खुश रखना है, तो मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुने। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जैसे परिवार में रह रहे, कृपया आप एक मेल मिलाप करके रहिए। आपसे बड़े जो लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, और अगर वो आपसे दो बातें कहते हैं तो कृपया उनको सुनिए, उनको जवाब मत दीजिए कि आपको बुरा लगा। क्योंकि देखो, बड़ा परिवार है, कुछ बातें होती रहती हैं, उनको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे माता पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, बड़े, इन लोगों की बातें कभी आपको मतलब हानि नहीं पहुँचाएंगी, आपको बुरा नहीं करेंगी। वो तो आपको बोलते हैं तो आप मानिए कि ये लोग बुजुर्ग हैं और आप सम्मानीय हैं, तो इनकी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। और आपको हमेशा हंसते रहना चाहिए कभी भी। मतलब आप अगर परिवार में रहते हो और आप बड़े हो हैं, और आपके मुंह पे हमेशा उसका मुस्कान रहना चाहिए। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जो घर में चार लोग बैठे हैं उनको एक खुशी देता है, उनको शांति देता है। तो हमेशा आप मान लो कोई घर में सदस्य है और उससे कुछ गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो उसको डांटिए मत। पहला नंबर तो उसको पूछिए कि आपसे कर दिया है तो कैसे कर दिया है, क्यों हो गया है, और उनसे बोलिए कि अब आगे से ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। अगर आप प्रेम से रहोगे तो आपके घर में शांति रहेगी और कभी मन मुटाव नहीं होगा और आपका आदर होगा। मेरे दोस्तों, अगर जीवन को अच्छे से जीना है तो आपको हमेशा शांति, एक खुशहाल माहौल बनाकर रखना चाहिए। कभी आप दिमाग पे लोड ज़्यादा ना लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आपको जो काम करना है वो होगा। आप मन से करिए, शांति से करिए और ध्यान से कीजिए। पर ऐसा नहीं है कि जो लोड अपने सिर पर ले लिया, नहीं ये इतना बड़ा काम है, ये कैसे होगा, कैसे करना है, सब होगा। लेकिन धैर्य इसमें बनाए रखना है मेरे दोस्तों, और धैर्य और शांति तो आप आगे बढ़ोगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, आपके आस पड़ोस में लोग हैं, आपके कार्यालय में लोग हैं, या आप जहाँ पर रिश्तेदारी में लोग हैं, तो उनकी बातों को आप ज़्यादा सीरियस ना लें। को आप सबसे पहले तो ये देखिए, आप इन बातों को ध्यान में ना रखें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है। इन बातों से आप दूर रहिए। आप खुद स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, इन दोस्तों को मैं कितना फायदा पहुँचा सकता हूँ, किसका भला कर सकता हूँ। हाँ, तो आप इन बातों को ध्यान रखिए, तो अपना काम अच्छा होगा मेरे दोस्तों। क्योंकि अपन अपने मार्ग पर अगर सही चलते हैं तो भगवान अपन को अच्छा रास्ता देता है, अच्छी मार्ग देता है, अपनी अच्छी सद्बुद्धि करता है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शांति अगर चाहते हो जीवन में तो आप सबसे पहले तो किसी को अपना दुश्मन मत मत बनाओ, किसी से बैर मत रखो। किसी, अगर अपन से किसी ने दो बातें कह दी हैं, सुन लीजिए, चलो कहने दो, समाज है, कहता रहता है। क्योंकि किसी की प्रवृत्ति अगर बुराई करने की है और आपको नीचे दिखाने की है, तो आप कितना ही प्रयत्न कर लेना, कितना ही कोशिश कर लेना, वो करेगा। उसका काम है बुराई करना, तो वो करेगा, वो बदलेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको उनको बदलना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को अपन ज़्यादा नहीं समझा सकते। उनसे अपन एक बार कह सकते हैं, दो बार कह सकते हैं, भाई आप ऐसा कर ना करें। माने उनकी मर्जी, ना माने उनकी मर्जी। हमारा जीवन है शांति से रहना, बढ़िया बिंदास जीना है, भगवान का भजन करो और
मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, आपके पास अगर थोड़ी सहायता करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए अगर आपके पास थोड़ी सी पूंजी है, कैपिटल है, तो आप उसका सदुपयोग उपयोग करें। आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो आप एक काम करिए कि आप एक रूटीन बनाइए कि मुझे महीने में, 6 महीने में या साल में कुछ ऐसा काम करना है जो गरीबों का मदद हो सके। जैसे कि किसी हॉस्पिटल में, किसी अनाथालय में, या कहीं जहाँ आवश्यकता हो, आप 4-5 हज़ार रुपये आपके पास हो तो उन्हें दान कर दें, उनके अच्छे काम के लिए लगा दें, क्योंकि यह पुण्य आपका जीवन में आपको जब जब समस्याएं उत्पन्न होंगी वहाँ आपको आगे की ओर ले जाएगा, आपको बढ़ाएगा। मेरे दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज मेरे दोस्तों को मुझे ज्ञान देना है, जिससे कि मेरे दोस्त और मेरे साथी आगे बढ़ें और सदमार्ग पर चलें। मेरे मेरे दोस्तों, बंधुओं, मैं आपको और भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अगर कहीं काम करते हो, मेरे कार्यालय में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आप घर आते हो, तो आप ऐसा अपने परिवार वालों को ना बताएं कि मैंने आज इतना काम किया और मेरे दिमाग पर इतना लोड है। इससे क्या उनको दुख होगा। आपको उनको ऐसा फील करवाना चाहिए कि अब मैं देखो फ्रेश हूँ, मेरा माइंड एकदम फ्रेश है। भले कि आप काम करके आओ, आपका लोड है, मानते हैं सबके पास रहता है लोड, और आप ऐसा प्रतीत ना होने दें जिससे कि घर का एक माहौल है वो खुशी नुमा हो जाता है, और आपके परिवार में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा झगड़ा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर में माता है अपनी, पिता हैं, और अपने बच्चे हैं या अपनी पत्नी है, उनसे आप ज़्यादा बहस ना करें, क्योंकि बहस करने से उलझनें आती हैं। उनको अगर वो गलत हैं, अपनी जगह थोड़ा बहुत गलत है, तो उनको समझाएं कृपया कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करने से अपन को ये नुकसान होगा या अपने को ऐसा होगा। मेरा मानना है कि आप 1-2 बार समझाओगे तो वो समझ जाएंगे, और बात आसानी से निपट सकती है, शांति से निपट सकती है। अगर आप आते हो, आपने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया घर में आकर, तो आपकी अशांति हो जाएगी, और आपका माहौल एक खुशनुमा ना होते हुए एक माहौल थोड़ा-सा निराशाजनक हो जाएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए। जीवन में क्या लेकर आए अपन लोग, क्या लेकर जाएँगे, खुश रहिए, बिंदास रहिए। ना किसी को टेंशन दीजिए और ना टेंशन लीजिए। भगवान का भजन कीजिए, और हमेशा अपने काम से काम रखिए। सबसे पहले तो आप देखो, सवेरे उठने के बाद आप अपना डिसाइड कीजिए कि मुझे अब यहाँ जाना है, भगवान के दर्शन करना है, मंदिर जाना, ऑफिस जाना है। ऑफिस में आज ये काम है, उनको ये ऐसे व्यवस्थित तरीके से करना है। उसके बाद आपको घर आओ, अपने परिवार के साथ मिलो। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास समय हो तो आप 6 महीने, मतलब 6 मंथ या 1 साल, इसके अंदर आप घूमने जाएँ या पिकनिक पर जाएँ, या मेरा मानना है कि आप दार्शनिक स्तर पर जाएँ, जहाँ पर आप अच्छे से भगवान का ध्यान कर सकें, जिससे कि आपको शांति की प्राप्ति होगी। आप और कहीं भी जाइए, घूमने भी जाइए, वो मना नहीं है, लेकिन आपको साल में 1 बार या 2 बार भगवान के स्थान पर जाना है, जहाँ पर आपको अच्छे-अच्छे प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, अच्छे आपको ज्ञान भी देंगे। तो अगर आपसे कोई बड़ा सीनियर है, अच्छा कोई साधु संत है, उसके पास बैठिए, 2-5 मिनट बात करिए, तो आपको थोड़ा-सा ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि हमको इन चीज़ों की नॉलेज भी होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें एक अच्छे मार्ग पर ले जाती है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बिज़नेस के बारे में और भी आगे की और भी चीज़ों के बारे में ज्ञान देता रहता हूँ, जानकारी देता रहता हूँ। लेकिन आज मेरे को ऐसा लगा कि आज मेरे को थोड़ा-सा मेरे मन के अंदर एक विचार था कि मैं अपने साथियों को अच्छी बातें बताऊँ, जिससे कि जैसे कि मैं रहता हूँ हमेशा खुश, मेरे दोस्त भी इसी तरह से खुश रहें और उन्नति करते रहें। तो आप लाइफ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, शांति प्रिय वातावरण बनाए रखना चाहते हो, और निरोगी रहना चाहते हो, तो कृपया तनाव ना लें, टेंशन ना लें, क्योंकि काम तो अवश्य होगा। काम तो होगा, आप टेंशन लेके करोगे तो भी काम होगा, लेकिन उससे आपका दिमाग खराब होगा। इसलिए आप टेंशन ना लें, काम को बिंदास कीजिए, तरीके से कीजिए। आप उसे एक वहाँ में रूटीन में लीजिए कि मुझे इस प्रकार, मतलब आप एक उसे एन्जॉय टाइप में कीजिए किसी काम को। आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जैसे कि मान लो किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा,
अब वो पढ़ाई क्यों करेगा, मान लो इसमें पढ़ाई करना है और लोड है मेरे पास, मुझे कैसे करना है, तो वो पढ़ाई तो करेगा लेकिन उसको याद कुछ नहीं होगा, उसके दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि उसको आप डिवाइड कीजिए, नहीं यार मुझको 1 घंटा पढ़ाई करनी है, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं टीवी वगैरह देख लूँगा, या फिर 1 घंटे पढ़ाई करूँगा, फिर इसके बाद मेरे को लगता है थोड़ा सा मैं घूम लूँगा, या अपने दोस्तों दोस्तों से बात कर लूँगा। इस तरह से आप रूटीन में लाइए पढ़ाई को भी, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी, आपके दिमाग में भी अच्छी बैठेगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कंटिन्यू पढ़ना है, नहीं भाई मुझे 18 घंटे पढ़ना है, कुछ नहीं होगा पढ़ने से। 18 घंटे पढ़ने से जब तक आप दिमाग में अंदर नहीं जाएगा ना, तब तक आप उसे सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप उसको एक रूटीन बनाइए, एक चार्ट बनाइए कि आज मुझे सवेरे उठना है और सुबह 1 घंटे मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, फिर थोड़ा सा मुझे ब्रेक देना है, इसके बाद मुझको थोड़ा सा टीवी देखना है, 1 आध घंटे का समय निकालिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने दोस्तों के साथ रहना है, थोड़ा सा 1 आध घंटे का समय निकालिए, अपने माता पिता परिवार वालों के साथ बैठिए और बातें करिए अच्छे से। आप पढ़ाई करिए लेकिन उसको लोड ना लीजिए, क्योंकि आप अगर एक एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा पढ़ाई के लिए अभी सब्जेक्ट शेष रहा है या लोड है, ऐसा नहीं लगेगा। आप बिंदास रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान पे आस्था रखिए मेरे दोस्तों। जीवन एक एक बार अच्छा भगवान ने अच्छे से दिया है तो अच्छे से जिए जिए, और इस जीवन में आप अच्छा करिए, दूसरों की मदद करिए, पुण्य करिए, कुछ हो सके तो भगवान के लिए भी कुछ करिए, और जहाँ ज़रूरत है आपकी वहाँ सहयोग करिए मेरे दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, लेकिन कृपया मेरे दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, और हो सके तो अपने परिवार में या रिश्तेदार में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनको भी इससे सदमार्ग मिल सकता है, कुछ इससे सहायता मिल सकती है, कुछ उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। जिनकी प्रवृत्ति अगर निराश रहने की है या लड़ने झगड़ने की है, वो इस वीडियो को अवश्य देखें, उनको शांति मिलेगी। क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने देखा है कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ, आप अपना जीवन एकदम हँसते खेलते रहिए और इसी तरह बात करते रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें कभी किसी को दिखाना नहीं है कि हमारे पास इतना सारा लोड है या कष्ट है या ये है, क्योंकि दिखाने से कुछ नहीं हुआ दोस्तों। समाज में आप किसी को बताओगे कि आपकी सद्भावना, बहुत से लोग रहते हैं जो आपकी भावना को समझ सकते हैं। बहुत तुलसीदास जी ने कहा है ना, तुलसी है संसार में भांति भांति के लोग, तो इसलिए संसार में आप क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन बातों पर ध्यान ना दीजिए। हमारे यहाँ कैसा है, हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम दूसरों का भला कर सकते हैं, और हम हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन बातों को सोचिए मेरे दोस्तों, जागिए, आगे बढ़िए, निराश मत होइए अपनी ज़िंदगी से, क्यों ज़िंदगी ज़िंदगी है तो जहान है मेरे दोस्तों। बिंदास रहिए, हंसते खेलते रहिए, और अपने जो भी है मित्र वगैरह उनको अच्छा ज्ञान दीजिए, उनको सद्मार्ग दीजिए, उनका हमेशा उनका भले हित की सोचिए, क्योंकि आप अगर दूसरों का हित करते हैं, अपने दोस्तों का हित करते हैं, तो भगवान आपका हित करेगा, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा जब जब आपको आवश्यकता होगी, जब जब भगवान आपकी सहायता करेगा मेरे मित्रों। तो इसलिए और एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, हो सकता है मेरे बड़े लोग भी बुजुर्ग लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, और मेरे यंग लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि लोग वाग कहते हैं ना कि भगवान का नाम बुढ़ापे में लेना चाहिए, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये गलत है। आपको जब समय मिल रहा है, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, जब समय मिलता है आप भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे मित्रों। आप अभी से लेना स्टार्ट करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप बुजुर्ग हो गए तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। उस समय आपको आपका घड़ा खाली नहीं रहेगा, आपका घड़ा भरा रहेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आप अभी से जो काम कर रहे हो वह एक पूंजी की तरह जुड़ता रहता है। क्योंकि आपने ज़िंदगी में जो कमाया, जो
जो कमाया किसके लिए कमाया, अपने परिवार वालों के लिए कमाया, अपने लिए कमाया, और आपने अगर सच में कुछ कमाया तो आप जो कमाओगे वो है दूसरों की मदद करना, दूसरों का भला करना, दूसरों की सेवा करना, और मेरे मित्रों भगवान का भजन करना। इन पूंजियों को आप जोड़िए, ये पूंजी आपकी जोड़ के एक दिन आपके लिए एक, जब आप जाओगे आपके लिए ये साथ जाएगा मेरे मित्रों। तो मेरा मानना यही है कि आप अच्छे काम काम करते रहिए, सदमार्ग पर चलते रहिए, और दीन दुखियों की सहायता मदद करते रहिए मेरे मित्रों। मैं आपका आज बहुत समय ले लिया, कृपया मेरी वीडियो पूरा देखें मेरे मित्रों, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने परिवार वालों को शेयर करें मेरे मित्रों, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।